बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मेहर अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिन दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, पिछले दिनों जो बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें वहाँ पे 11 मज़दूर जो पे मच के मुकाम पर कानकुन थे और वहाँ पे काम करते थे, दहशतगर्दों ने उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ वो कान के अंदर घुसे हैं और वहाँ पे उनको बाकी मुलाजमीन से अलहदा करके उनके हाथ पाँव बांध कर और उनके जो गले काट दिए गए हैं। और एक इंतहाई जो कहते हैं ना कि पूरे मुल्क में एक गुस्सा और एक दुख की एक सूरत हाल है। जो उनके लवाहिकीन हैं उन्होंने उनकी जो लाशें हैं उनको कोयटा में वहाँ पे धरना दिया हुआ है और इस वक्त पूरे मुल्क में कराची में तकरीबन 30 से 35 जगह पे धरने हो रहे हैं और लाहौर में गवर्नर हाउस में के सामने धरना हो रहा है। उसके अलावा इस्लामाबाद में धरना हो रहा है। पूरे मुल्क में इस वक्त हफरा तफरी मची हुई है और आवाम के अंदर गुस्सा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कि 1 घंटे का सफ़र है, सिर्फ 1 घंटे का इस्लामाबाद से कोयटा का सफ़र है और वो वहाँ जाके ईज़िली वो गवर्नर हाउस में उनको बुला के, अगर वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते जहाँ उन्होंने धरना दिया हुआ है, तो कम से कम वो गवर्नर हाउस जाके जो लवाहिकीन हैं जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनकी डेथ हुई है, जिनको दहशतगर्दों ने इंतहाई बेरहमी और इंतहाई बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया है कि इंसान जो उनसे अपने लफ्ज़ में उनको बयान नहीं कर सकता। अगर आप वो तस्वीर देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हज़ारा बरादरी है ये कोयटा में जो आबाद है और वहाँ बाकी पूरे मुल्क में इनके लोग बसते हैं, कराची में ख़ास तौर पर। तो इनका तकरीबन पिछले 25 से 30 साल के दरमियान इस तरह इनके ऊपर जुल्म हो रहा है और इस तरह ये जुल्म का निशाना बनते आ रहे हैं और तकरीबन कोई 1600 ऐसे वाक़यात इनके साथ इस तरह के पेश आ चुके हैं, जिनमें इनके प्यारे जो इनके भाई थे, किसी का खामद, और कोई घर ऐसा खाली नहीं है कि जहाँ जिस घर में बेवा औरत मौजूद ना हो। तो ये मुल्क की जो रियासत है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करे। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है। उन जो अफराद जिनका कत्ल हुआ है, इंतहाई बेदर्दी से जिनका कत्ल किया गया है, उनके जो लवाहिकीन हैं वो पिछले 6 दिनों से सर्दी में बच्चे, छोटे बुज़ुर्ग, आप पिक्चर्स में देखें कि ये जो मासूम बच्चे हैं, क्या यार ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक इतना मुतनाज़ा और इतना मतलब घटिया उसको बयान को कह सकते हैं वो दिया है, और जो उन्होंने पिछले 20 साल के दौरान अपने अवाम के अंदर एक जो उनका इमेज था वो कितना ख़राब हुआ है कि ये बहुत बहादुर हैं और ये सिर्फ वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे कि अब अपनी इनकी जो अना है, जो उनकी ज़िद्द है वो इनके आड़े आ चुकी है और वो वहाँ पे 6 दिन से इतनी सर्दी में छोटे बच्चे और मासूम बच्चे जो वहाँ पे बैठ के अपनी जो लाशें लेके बैठे हुए हैं और सिर्फ इनका ये मुतालबा है कि हमें कंफर्मेशन की दी जाए, हमारे जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ और हमें बताया जाए कि आखिर कब तक जो हज़ारा फैमिली है, जो हज़ारा बरादरी है, वो अपने नौजवानों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों के जो खामद हैं उनके जो लाशें उठाते रहेंगे। तकरीबन 1600 वाक़यात जो ऐसे हैं जिसका ये निशाना बने हैं कि आखिर इसका कौन ज़िम्मेदार है? ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि सारी तमाम जो आवाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो लेकिन वज़ीर इमरान खान साहब ने ये जो बयान दिया है, इससे मज़ीद मुल्क में फ़िरका वराना जो फसादात हैं वो शुरू हो सकते हैं, मुल्क में खाना जंग लग सकती है। इस वक्त पूरे मुल्क में धरने हो रहे हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब सिर्फ 1 घंटे के लिए वहाँ जाके सिर्फ उनको दिलासा देते और उनको यकीन दहानी कराते कि आज के बाद में इंशाल्लाह इस तरह के जो वाक़यात हैं उनका नहीं होगा और ये दहशतगर्द है उनको पकड़ें यार। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इनको पकड़ना चाहिए ना। इस जो दहशतगर्द जो आते हैं उनको कत्ल करते हैं, उनके बच्चों को, उसके बाद उनका पता नहीं चलता आखिर कहाँ जाते हैं। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उस आवाम को इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। आखिर कब तक वो लोग इसी तरह जुल्म का निशाना बनते रहेंगे और अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? वो थक गए हैं, वो लोग थक गए हैं। उनके आप भी बच्चे देखें, ये मासूम बच्ची देखें, ये दो बच्चियाँ अपने बाप की जो तस्वीर उठाए हुए हैं। क्या यार ये ब्लैकमेल कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को? ये किस तरह के वज़ीर-ए-आज़म हैं? जब 2013 में इस तरह का वाक़या पेश आया तो तब तो वज़ीर-ए-आज़म साहब सबसे पहले गए थे, उनको गले लगाया, उनको दिलासा दिया, तब उन्होंने एक अच्छा काम किया था। जो अब करने की ज़रूरत है, एक मुल्क, एक रियासत का सरबराह होने के नाते उनको जाना चाहिए, उनको पहले दिन चले जाना चाहिए था, ताकि इतनी ज़्यादा बात बढ़ती ना। ये तमाम जितनी बड़ी बात बढ़ी, ये सिर्फ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पे नहीं गए, सिर्फ इसी की वजह से ये इतनी ज़्यादा जो हालात हैं वो ख़राब हुए हैं। वहाँ जो 6 बहनें हैं, आपने उनका बयान सुना है यार? उनकी दर्द भरी जो अल्फाज थे वो ये थे कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं बचा कि जो हमारे घर में शहीद हुए हैं उनको कंधा दे सके, उनका जनाजा पढ़ सके।
مطلب یہ لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ آ کے ان کو دلاسا دیں، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ وہ جو جن والدین کا ایک اتنا خوبصورت ایک نوجوان جو لڑکا جس کو وہاں پہ دہشت گردوں نے اتنی بے دردی کے ساتھ اس کا جو گلا کاٹا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، وہ ماشاءاللہ اتنا ایک اچھا طالب علم تھا، اس کے 1054 نمبر آئے تھے، اور وہ ساتھ اپنے مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پال رہا تھا۔ تو اس کے والدین کو آپ نے صرف جا کے دلاسا دینا تھا نا، تو آپ جا سکتے تھے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے وہاں جانے کی بجائے جو ارطل غازی کے جو کاس کے جو وہاں پہ ترکی سے آئے ہوئے تھے مہمان، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا زیادہ بہتر سمجھا ہے، بجائے کہ جو وہاں پہ اتنی سردی کے اندر وہاں پہ جو 11 لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں، اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ووٹ دیا تھا اور وہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری اس کی تھی، وہ آئے گا اور ہمیں ایک دلاسا دے گا۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے، اور اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب میڈیا کی ایک ٹیم انہوں نے بنا دیا ہے، جو ان کے وزیر ہیں وہ آ رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں۔ یار ان بیانات بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بیانات کسی قسم کے نہیں ہیں۔ یہ وزیر اعظم کو لازمی جانا چاہیے تھا، اور ان کی عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو وہاں پہ میتیں ہیں ان کو دفنانے کے بعد جتنے بھی مطالبات ہیں، جو بھی آپ کے مطالبات آپ نے پیش کرنے ہیں وزیر اعظم صاحب سے، وہ آپ پیش کریں، تاکہ جو ایک مذہبی فریضہ ہے کم سے کم وہ ادا ہو سکے۔ اور کوشش کیجیے کہ پاکستان کے اندر یہ کسی بھی مذہب سے اور تفرقہ بازی سے علیحدہ ہو کے آپ سوچیں، ایک انسانیت کے ناطے سوچیں، تو یہ انتہائی ایک بہت بڑا ظلم تھا جو کہ وہاں کی عوام پہ ہو رہا ہے، جو کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی اتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ لازمی جائیں اور جا کے جو وہاں کے ان کے ورثاء ہیں ان کو جا کے ملیں، اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو سنیں، اور ان کو دلاسا دیں کہ آج کے بعد جتنے بھی جو سیکیورٹی کے جو بھی معاملات ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی اور طرف نکل پڑے، اور ملک میں ایک اور جو دشمن چاہتا ہے، دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے فرقہ وارانہ فسادات ہوں، اس طرح کے ملک میں امن نہیں چاہتا۔ بھارت کی مکمل کوشش ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی بھی کوشش کر کے وہ آپ کے ملک میں امن کو کسی صورت بھی وہ قائم کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ بہت فنڈنگ کرتے ہیں وہ لوگ، ان کی پوری تنظیمیں، ان کی پوری ایک آپ کیا کہتے ہیں پوری فورس کام کرتی ہے، جو پاکستان کے اندر جو بھی امن ہے، امن کو خراب کرنے کے لیے وہ جتنے بھی ان کو پیسے لگانا پڑے، اور یقیناً اس کے پیچھے بھی ان کا بالکل عناصر موجود ہوں گے۔ لیکن وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ ان عناصر کو کامیاب نہ ہونے دیں، اور وہاں جا کے جو ہزارہ برادری ہے ان سے ملیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے عمیر علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔